आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगति मन आने, सुजन विषय कसाए न जाने। और क्या कहा है कि वास्तव में आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया ब्रवितोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भावे शून्य। तक हमारा मन किन किन बातों में लगा है? मन से सच पूछो, हमने घर की चिंता की, परिवार की चिंता की, समाज की चिंता की, व्यापार की चिंता की, व्यवहार की चिंता की, विवाह की चिंता की, लेकिन आज तक यदि हमने दिल से नहीं चाहा तो परमात्मा से प्यार की चिंता कभी नहीं की। क्योंकि प्रेम मात्र परमात्मा से हो सकता है, राग किसी से भी हो सकता है। लोग कहते हैं विश्वास तोड़ देते हैं। विष का जहाँ भास होता है वो विश्वास होता है, और जो परमात्मा से होता है वो भक्ति होती है। एक होता है राग, एक होता है मोह, और एक होता है अनुराग, और एक होता है भक्ति। राग कामियों से हो सकता है, मोह जड़ पदार्थों से, चेतन और अचेतन से हो सकता है, और सच पूछो तो प्रेम निर्लोभ निकांक्षित हो सकता है, लेकिन वो संतों से हो सकता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और क्या कहते, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। उनकी सेवा करना, किनकी सेवा? गुरुओं की। लेकिन भक्ति क्या है? गुणेषु अनुरागा भक्ति। आज अरिहंत भक्ति की बात है। अरिहंत भक्ति कोई इंसान की भक्ति नहीं है, वो परम विशुद्ध अवस्था की भक्ति है, जिसे विशुद्ध पाकर, जिस विशुद्धि के माध्यम से हम भी परम विशुद्ध बन सकते हैं। संसार की बेड़ियां आज नहीं तो कल दुख देंगी, क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। आप सबने भी बड़े भाग्य मानुष सन पावा। कितने भाग्य से मनुष्य जन्म पाया था। रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरे संग आवा। यदि जिंदगी में सुख पाना है तो 2 काम किसी दूसरे से मत कराना।
एक प्रेम और एक पूजा। आपकी पत्नी को कोई प्रेम दूसरा करने लगे बर्दाश्त होगा? आपके पति को कोई दूसरा प्रेम करने लगे बर्दाश्त होगा? फिर परमात्मा के प्रेम के लिए किसी दूसरों से कराना ये कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि आप बोलते भी हो सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रगिस भी। और कहते भगवान आज तक मैंने आपकी पूजा की है लेकिन गुणों में अनुराग नहीं किया, मैंने किसी स्वार्थ से पूजा की है। और किसी से स्वार्थ से पूजा की जाए, स्वार्थ का तो रिश्ता यहाँ भी ज़्यादा नहीं चलता है। आज दिक्कत क्यों आती है शादी के बाद? क्योंकि पहले शादी होती थी, फिर पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था। अब प्रेम विवाह होने लगा, पहले प्रेम होने लगा, बाद में विवाह होने लगा। जब प्रेम पहले ही कर लोगे तो बाद में तो माथा फोड़ी होगी। ध्यान रखना, क्योंकि हमें कुछ उत्सुकता होती थी, हमें कुछ अनभिज्ञता थी। बड़ी लड़की पहली बार आती थी तो ऐसे बोलती थी जैसे लगता था इससे अच्छी कोई देवी दुनिया में नहीं हो सकती। लेकिन बात अलग है कि दूसरी बार में सूरजमुखी और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। ध्यान रखना, ये बात मुझे विवाह की नहीं करना है, लेकिन एक रागियों से भी रिश्ता जोड़ते हो तो शुरू में आप अनुराग बताते होता नहीं, लेकिन यहाँ तो क्या गुणेषु अनुराग भक्ति। उन गुणी कौन से गुण जो हम में सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन हैं हम में, हमारे अंदर हैं। लोग कहते परमात्मा कृपा करे मैं मोक्ष कर दे, हम के नहीं, हम कभी प्रसाद में नहीं चाहते हैं क्योंकि आज खुश होकर देगा तो कल नाराज होकर छीन लेगा। हम अपने पुरुषार्थ को पावन करना चाहते हैं। जैसी हमारी दृष्टि रागियों के प्रति है ऐसी त्यागियों के प्रति हो जाए। आज का भक्ति कल भगवान हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं कि भगवान भक्ति से यदि जुड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त जुड़ता है, वैज्ञानिक हो, पंडित हो, कलाकार हो, इन्हें क्या होता है, विवाह नहीं करते हैं। बड़े बड़े नेता देखो विवाह नहीं करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट विवाह नहीं करते। क्यों? कि जो लगन उनकी कामना के प्रति थी वो थोड़ी ऊपर उठ गई, अब सृजन के प्रति लग गई, और जिसकी परम ऊपर लग जाएगी वो परमात्मा स्वयं बन जाएगा। हम भगवान के गुणों को, भगवान आपने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतने रत्न बरसे, हम भिखारी हैं क्या रत्नों की तरफ जाती है नजर? अरे जो रत्न उनने छोड़े वो नाक उससे वो तो छूट ही जाएंगे, तुमसे नहीं छूट जाएंगे क्या? आप भी जो इतने लगन से मकान बना रहे हो, वो मकान में कुछ दिन बाद तुम्हारी निष्कासन और दूसरों का प्रतिष्ठापन हो जाएगा। जो रजिस्ट्रियों पर तुम्हारे साइन चलते हैं वो किसी और दूसरे के हो जाएंगे, चेक वही रहेंगे लेकिन साइन बदल जाएंगे। सोच कर देखना, बच्चे, जिन बच्चों के लिए तुमने इतनी उम्र लगा दी वो आग लगाएंगे? जीते जी भी आग लगाते हैं। जीते जी चिंता सुलगावे, मरते चिता सुलगावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे। ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। कितनी चिंता, कितना आर्द्र ध्यान, कितना संकल्प, विकल्प। कभी काश कभी 10 मिनट बैठकर सोचा है कि परमात्मा को कब तक जपते रहोगे? अपने दिल के ताले खोलना थे, अपने मन को जगाना था, तो कहाँ पड़ा है तू राग में? और परमात्मा की आके घंटी ठोकते जैसे ये सोया है। सोए तुम हो, जगाने ने चले आते हो।
गलती तुम्हारी है दोस्त, तुम इनको बताते हो। लोग कहते ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं। हमने कही तू ककरी का चोर है? ककड़ी जानते हो, खीरा को कहते हैं। अरे तूने इतनी बड़ी चोरी, द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी, भाव चोरी, क्या कर लोगे 60-70 साल की उम्र में? अरे 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, जरा सी जिंदगी पे काहे इतरातो, जूना भय जातो, जीवरिया भय जातो। आए थे तूफान की तरह आए थे, और जाओगे तो गर्दन झुका कर चले जाओगे। जब हम आए थे तो आसमां से झुके नहीं थे, जब हम आए थे तो आसमां से भी झुके नहीं थे, जब जाएंगे तो मिट्टी दबा देगी। हमारी राह किन किन की पदरज बनेगी, लेकिन एक बार कमल बन जाए हम, भगवान के चरणों को कह तुमरे चरण सरोज को नावत त्यों जगबू, रखते जहां वहां रस्ते स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण तब भक्ति रगे उनमें अभिराम। भगवान को हम कहते हैं जन्म से ही 10 अतिशय। कभी वो देखा अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, आहार करते हैं निहार नहीं होता है, क्योंकि जठराग्नि इतनी प्रबल है। अपन तो 2 रोटी खा ले तो पचती नहीं, एक क्या कहते 100 ग्राम दूध नहीं पचता है, और वो जितना खाते हैं वीरांतराय कर्म का क्षय उस समय ऐसा है, सब रस और रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। सोच कर देखना कितनी अच्छी बात मानतुंगाचार्य ने कहा कि जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। और कल्याण मंदिर में भी सापहार में सब क्या कहा है कि आपके गुण अचिंत हैं। सागर के रत्नों को नापा जा सकता है, लेकिन आपको नहीं नापा जा सकता है। क्या कहा है, आपकी आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है, तंसक कथापि जगताम दुरितान हंति। आपकी कथा भी, कथा कैसी जुबान से नहीं निकले, जीवन से निकले। आप ध्यान रखना, जिससे रागी से भी प्रेम हो तो घूम फिर के, रागियों से प्रेम हो तो भी घूम फिर के वहीं आ जाते हो। कोई चर्चा कर रहा होगा तो आप क्या करते हो, उसी की चर्चा ले आते हो, उसी की पसंद ले आते हैं। उसे जो कपड़े पसंद है वो पहनते हो, जो खाना पसंद है वो बनाते हो, जो गिफ्ट पसंद है वो उसे देते हो। परमात्मा तो तुमसे कुछ नहीं मांगते, ना नोट मांगते हैं, ना वोट मांगते हैं, सिर्फ जीवन में छुपी हुई खोट मांगते हैं। सोच कर देखना, यहाँ वो भी देने नहीं चले आते हो। जिंदगी में से 70-80 साल की जिंदगी 24 घंटे में से 10 घंटे तो घर के काम काज, ऑफिस, दुकान, मकान, खाना पीना, इनमें निकल जाते हैं। 6 घंटे सोने में निकल जाते हैं, बाकी चिंता करने में निकल जाते हैं, लड़ाई झगड़े में निकल जाते हैं। परमात्मा के लिए कितना दिन निकालते हो, कितना समय निकालते हो? सोच कर देखना, ये हमारी अरिहंत भक्ति है। अरे जिस बिन नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। इनसे भी शिकायत क्या करना। एक राजा अपने नौकर के साथ जंगल में गया, लेकिन भटक गया। एक सुंदर फल मिला और वो फल लेकर नौकर ने कहा, राजन इससे थोड़ी सी शांति तो मिल जाएगी, आप भी खा लेना, मुझे भी दे देना। लेकिन राजा से कहता था, आप तो मालिक हैं, मुझे पहले दे दिया करो, मेरा मन करता है कि मैं भी चख लूँ थोड़ा सा। राजा उसे हमेशा ही कुछ दे देता है। और आप भी ध्यान रखना, घर में कभी नौकर चाकर हो, आपके घर में पकवान बनते थोड़ी बहुत दे दिया करो, क्योंकि आपके घर तो रोज बन सकते हैं, उनके घर कब बनते हैं। हमेशा मिल बांट कर खाना, सही जीवन का आनंद उठाना। राजा बहुत विशाल दिल था, उससे दे देता था। और राजा से एक फाँक ली, फिर कहने लगा, राजा बहुत भूख से तड़प रहा हूँ, दूसरी भी दे दो, तीसरी भी दे दो।
आखिरी एक फाक बची थी। राजा से कहने लगा, राजा इतनी कृपा नहीं करोगे, मुझे दे दो, ये और मुझे चाहिए। और राजा ने नहीं देना चाहा। राजा ने कहा, कैसा पागल है, हमेशा मुझे देकर खाता था, आज पूरी तू खा रहा। कहने लगा, नहीं मैं खाऊंगा। और उसने हाथ से छीन लिया और खा लिया। लेकिन छीना झपटी में थोड़ा सा रस राजा के हाथ में लग गया और राजा ने अचानक मुंह पर उंगली गई तो जहर था, कड़वा जहर। तो राजा ने कहा, पागल है, जब से एक एक कली मांग कर खाता रहा और कहता रहा बहुत अच्छी है, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो। अरे बोलना चाहिए, जहर है, नहीं लूँगा, थूक देता। तो कहने लगा, कैसे थूक देता, जिसने आज तक जीवन ने मुझे आजीविका का साधन दिया, जिसने मुझे रहने को मकान दिया, जिसने मुझे इतने साल पाला, जितने इतने साल मुझे मधुर फल दिए, एक दिन कड़वे फलों की भी शिकायत क्या करना। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।